नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना 6 जिला है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 5 जिले पढ़ चुके हैं। आपका सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा। उसके बाद आपने फरीदाबाद पढ़ा, कैथल पढ़ा। आज हम अपने रेवाड़ी जिले की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका रेवाड़ी जिला, देखो इसकी लोकेशन की बात करोगे तो आपके पास जो आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे हो जाएगा। देखो ये जो आपको मार्क कर रहा हूं मैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना। ये रेड रेड है ना, अब इसको थोड़ा सा नोटिफाई हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री बाकी मिली हुई है। अब आपको इजी रहेगा भाई। रेवाड़ी के टच होने वाले जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो आपका क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। एक आपके पास क्या हो जाएगा, गुड़गांव हो जाएगा। ऊपर से आपके पास झज्जर हो जाएगा और साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे बने कि रेवाड़ी को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, या रेवाड़ी को छूने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं जिसकी बाउंड्री रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से टच होती है, उन जिलों के नाम बताओ। तो आपके पास पहला क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। दूसरा आपके पास चरखी दादरी। तीसरा झज्जर। और चौथा आपके पास क्या हो जाएगा, गुड़गांव हो जाएगा। इन नामों को याद कर लेना, ये चीजें आपकी मेंशन नहीं है। उसके बाद बात करें रेवाड़ी की स्थापना की, तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई तो किससे अलग होकर बना, ये अलग जो जिला बना है किससे अलग होकर बना है, ये महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है आपके पास। और बात करें अभी इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या रहने वाली 10 लाख से कम, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। बात करें इसकी विधानसभा क्षेत्र की, तो रेवाड़ी में 3 विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली, ठीक है ना। और तहसील आपके पास क्या हो जाएगी, एक तो रेवाड़ी हो जाएगी, बावल हो जाएगी, और आपके पास तीसरी क्या हो जाएगी, कोसली हो जाएगी, ठीक है ना। उप तहसील आपके यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, उप तहसील कौन कौन सी हो जाएंगे, एक तो पहलावास, ठीक है ना। और फिर आपके पास बनेगा मनेठी, नाहड़, और क्या हो जाएगा, डहीना, ठीक है ना। पहलावास, मनेठी, नाहड़ और डहीना, ठीक है ना। उसके बाद नामकरण, रेवाड़ी का नामकरण और उसके उपनाम, ठीक है ना। तो नामकरण किसके किसके कारण हुआ भाई, नामकरण इसका रेवाड़ी। राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी पड़ा है। किसकी, राजा रेवत की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, रेवती। तो उसके नाम के ऊपर नाम पड़ा है रेवाड़ी, ठीक है ना। बात करें उपनाम की, तो वीरों की भूमि, सैनिकों का घर, ब्रास सिटी, भारत का इजराइल, बर्तनों का शहर, अहिरवाल की राजधानी, क्योंकि भाई अहीरों की संख्या आपके रेवाड़ी में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और पित्तल नगरी और ब्रास सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि पित्तल और ब्रास के जो बर्तन है वो सबसे ज्यादा रेवाड़ी में बनाए जाते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके लास्ट पॉइंट क्या है, हरियाणा का पित्तल नगरी और ऐतिहासिक गौरव। पित्तल नगरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पित्तल के बर्तन सबसे ज्यादा आपके रेवाड़ी के अंदर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका रेवाड़ी है उसके बात करें उनके प्रमुख उद्योगों की, तो आपके पास सबसे पहला उद्योग पित्तल तांबा बर्तन उद्योग रहने वाला है। जो रेवाड़ी का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध उद्योग है वो आपका पित्तल के बर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आपका प्रमुख जो उद्योग रहने वाला है वो आपके पास रहने वाला है तिल्ला जुत्ती उद्योग, ठीक है ना। ये भी रेवाड़ी की क्या है, पारंपरिक पहचान रहेगी। उसके बाद हीरो मोटरकोप है, वो धारुएड़ा के अंदर रहने वाला है। हीरो मोटरकोप कहाँ रहने वाला है, धारुएड़ा के अंदर। जो आपका हीरो की जो बाइक बनती है उसका जो कंपनी है या इंडस्ट्री है वो धारुएड़ा में है। उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना कब हुई, 1984 में हुई। किसके द्वारा हुई, ब्रजमोहन मुंजाल द्वारा की गई, ठीक है। उसके बाद हार्ले डेविडसन जो बाइक है प्लांट है वो कहाँ पे, बावल में है, ठीक है ना।
उत्तर भारत का प्रथम प्लांट है ये हार्ले डेविडसन। इसकी बाइक बाइक कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ के समथिंग आती है एक बाइक, हार्ले डेविडसन की बाइक है वो, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का प्रथम प्लांट रहने वाला है आपका बावल के अंदर, ठीक है ना। अमूल मिल्क प्लांट धारवेड़ा के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। आपका अमूल मिल्क प्लांट ये कहाँ पे रहने वाला है, धारवेड़ा के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। रेवाड़ी का नामकरण और उसकी पौराणिक कथाएं, ठीक है ना। तो पौराणिक संबंध देख लो एक बार। मानता है कि महाभारत काल में राजा रेवत की ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इस शहर का नाम रेवाड़ी रखा था, ठीक है ना। बलराम के संबंध, राजा रेवत ने रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ किया। तो भाई बाबा भगवान कृष्ण है, उनके भाई बलराम की शादी यहीं पे हुई है, कहाँ पे, रेवाड़ी में। तो ये उनका ससुराल है, ठीक है। और विकास समय के साथ रेवाड़ी भ्रंश होकर रेवाड़ी बन गया, ठीक है ना। पहले इसका नाम क्या था, रेवा और वाड़ी, रेवा वाड़ी, ठीक है ना। तो इसका नाम बाद में अभ्रंश होकर क्या हो गया, रेवाड़ी, मतलब हटा दी, 2 बार आ रहा था उसने, किसी ने हटा दी तो रेवाड़ी बोलने लगे। रेवा वाड़ी कौन बोलेगा भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करें इनके प्रमुख मेले, मेले आपका क्या हो जाएगा, बाबा सूरजगिरी का मेला हो जाएगा, बाबा सैयद समाधि का मेला हो जाएगा धारुएड़ा के अंदर, बड़ा पीर का मेला हो जाएगा रेवाड़ी में, और भोगी माता का मेला हो जाएगा रेवाड़ी भोले के अंदर, ठीक है। आगे आपके शिक्षा संस्थान आएंगे, आईजीयू, इसना कोई ना भूल सके भाई, कोई भूल जाएगा तो थारू गुरु जी ना भूल सके, बहुत कैडी यूनिवर्सिटी है भाई साहब। आईजीयू इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, कितनों ही पढ़ लो भाई साहब, कितनों भी पढ़ लो। ए का स्टूडेंट कौन कौन सी, एक बार भाई कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। और कैसा आपको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन कैसा रहा यहाँ पे पढ़कर, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में ये बात भी जरूर बताना कि आपको रेवाड़ी में पढ़कर, रेवाड़ी मीरपुर यूनिवर्सिटी से पढ़कर कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति होती है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी लगी आपको, ये बात जरूर लिखना आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। भगत भोगी बैठे हैं भाई साहब, इतनी इतनी सीट भर के आए, चलो पर्ची से नहीं खुद से भर के आए, फिर भी इतनी इतनी बैग भाई साहब, हद है, ठीक है ना। जो इसके भगत भोगी हैं वो भी नहीं भूलेंगे कि रेवाड़ी की मीरपुर यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2013 में हुई, हमारा करम फुटिया जो है 2013 में लगी, नहीं हम कर लेते तो बाद आएगी है, ठीक है। उसके बाद जेएनयू जवाहर नवोदय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पे रहने वाला है, लिखीवाना गांव के अंदर, सैनिक स्कूल है, गोठड़ा पाली रेवाड़ी के अंदर रहने वाला है, स्थापना इसकी 2008 में हुई। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एचएयू बावल के अंदर रहने वाला है। आर आर सी आपके बावल में रहने वाले है। कैंसर रिसर्च सेंटर, ये मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक वो इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वहीं पे आपके मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये आपकी इंदिरा गांधी, अरे ये तो गलत हो गया, कृषि वाली नहीं है भाई, इंदिरा गांधी कि अब तो इसका गेट ऐसे बना दिया भाई, ऐसे नु की ही 1.5 करोड़ रुपये लागू, एक लोग तंबा सा खड़ा कर रखा ही नू, और एम इनू किसी मारा 1.5 करोड़ रुपए लाग भाई, बाड़ा किताजी को नहीं तो पाड़ के गेट कहते जी जो हमने सब, हम्म, हमको इसकी वो चाहिए भाई, कंप्लीट रिकॉर्ड दो कि आपने कहाँ खर्च किए इस गेट के अंदर। मान लो ऐसे ही बना हुआ है भाई वो, कि एक तो इधर से ऐसे जा रहा है इसका, ठीक है ना, एक ऐसे आ रहा है, ये इसका गेट बनाया है नया इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। ये आपके पास सैनिक स्कूल रेवाड़ी है। उसके बाद बात करें इसके पर्यटन स्थल की, प्रमुख पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल, तो इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद रेवाड़ी में रहने वाली है। लाल मस्जिद 1570 में अकबर के समय बनाई गई। बावल का किला और गोकलपुर का किला रहने वाला है वो आपका रेवाड़ी में। मसानी बैराज साबी नदी पर, साबी नदी तो देख रखी है रेवाड़ी से जब आप गुड़गांव जहां से तो पुड़ियो जो बनाए सो नीचा जो कालो सो पानी पड़े है, वही आपकी साहिबी नदी, साबी नदी, ठीक है ना, ठीक है। तो वो मसानी बैराज है, जो वो उसके ऊपर जो ऊपर के आपका पुलिया बना रखा है ना, उसी को बैराज बोला गया उधर ही,
जो आपको ऊंचे वाले जो पुलिया है उसके ऊपर के आते वक्त आते हो ना, जब आप गुड़गांव से रेवाड़ी की ओर आते हो तो उस बैराज पर के आते हो तुम भाई, ठीक है ना। तो वो आपका मैसाणी बैराज है, ठीक है ना। ये 1979 और 1989 के बीच में बनाया गया। उसके बाद आपका अगला पर्यटन स्थल रहने वाला है नंद सरोवर, जिसका निर्माण नंद राम अहीर द्वारा किया गया। प्रमुख तालाब यहाँ पे रानी की ड्योढ़ी और ये वाला तालाब कौन आ गया भाई, राव तेज सिंह का तालाब रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल की बात करें, प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल आपके भगवत भगवती आश्रम, भगवत और भगवती आश्रम रहने वाला है। जंगल बबलर पर्यटन स्थल आपका रेवाड़ी में रहने वाला है। सैंड पाइपर ये आपका रेवाड़ी के अंदर रहने वाला है। रामपुरा महल ये आपका रेवाड़ी में रहने वाला है। हेमू की हवेली ये भी रेवाड़ी में रहने वाली है। तुर्कियावास का मकबरे, तुर्कियावास के मकबरे वो आपके रेवाड़ी में रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये आपका जो आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जी की हवेली है जो आपको मैंने पहले बताई थी, ये उसकी इमेजेस हैं, ठीक है ना। और ये दिखाया गया भाई आपका कहाँ पे क्या है। बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, राव तुलाराम चौक भी है रेवाड़ी में, ठीक है। उनका जन्म 1825 में, मृत्यु 1863 के अंदर हुई। तो बस जियो कितने साल, 35 + 3 38। राव तुलाराम 38 साल जिए भाई साहब, 38 साल में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई। 1800 क्रांति के नायक रहे रेवाड़ी से, कौन, राव तुलाराम। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है ना, वो आपके क्यों हो जाएंगे, राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। विशाल हरियाणा पार्टी का गठन भी राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद कलहन खां है जो शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं, और उनका घराना कौन सा हो जाएगा, मेवाती घराने से संबंधित है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ठीक है। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली हरियाणा की महिला, ठीक है, ये जोनियावास गांव की है, ठीक है। मोनिका सोनी जो रेवाड़ी की लता मंगेशकर है, मतलब ये गायिका है और इसकी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि ओए हाय, लता मंगेशकर की टाइप, समझ रहे हो। ये आपके पास प्रमुख व्यक्तित्व रहने वाले 1857 में महानायक राजा राव तुलाराम, ठीक है। ये चौक तो देखा होगा तुमने, घोड़ा चौक रेवाड़ी का, ये खड़े हैं, ये राव तुलाराम ही खड़े हैं। 1857 की क्रांति के महानायक हुए हैं राव तुलाराम, ठीक है ना। अहिरवाल के राजा के नाम से विख्यात ये आपके कौन है, राव वीरेंद्र सिंह, समझ रहे हो, राव वीरेंद्र सिंह। अरे राव वीरेंद्र सिंह हैं जो आपके इंद्रजीत है ना, अब इंद्रजीत के फादर साहब, ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह है। उनके बाद नरेंद्र, अब उनकी बेटी है आरती राव, अटेली से विधायक वो बनी है, एमएलए, ठीक है। ये आपके पास संतोष, देखो, अरे आदमी मर ही ना जाए, देखो संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ये उसकी फोटो है, काला काला तिल है, और इन्होंने 2 बार चढ़ाई की है। हिम्मत की दाद देनी चाहिए इस लेडीज की, समझ में, तुम तो पागल हो भाई, ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे हो तुम, है दांतों पे ध्यान है तुम्हारा, है तिल पे ध्यान है, तुम्हें ये नहीं दिखा दे रहा है उस लेडीज ने शादीशुदा होते हुए 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी, ठीक है। और उस व्यक्ति का क्या कहना जिसने अपनी वाइफ को इतनी छूट दी शादी के बाद कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। महत्वपूर्ण तथ्य रेवाड़ी से संबंधित, ठीक है ना। तो बकवास की बात अलग है, बाकी संतोष यादव के साथ हुई थी नहीं हुई थी हमें नहीं पता, लेकिन बाकी जो इमेजेस मिली हैं संतोष यादव की जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है वो वही थी, ठीक है ना। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, विश्व की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में स्थापित की गई, ठीक है ना। जो बाकी और जो डिटेल्स बच गई रेवाड़ी की वो आपको आगे देखने को मिलेगी, मतलब ये जो आपके तथ्य के रूप में, ठीक है ना, जो बाकी करवाना था वो आपको करवा दिया है। उसके बाद रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज, भारत का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम इंजन फेरी क्वीन यही है। अब आपने वह कौन सी मूवी से सलमान खान की थी तो सरी, दंगल ना, सलमान खान की कौन है दंगल, अरे जिसमें वो कुश्ती लड़ता है,
बेबी को बेस पसंद है, वो कौन कौन सा गाना था भाई? जिस फिल्म में ये गाना है ना, बेबी को बेस पसंद है, उसमें ये पहलवान निमन था। तो जब ये तैयारी करता है फिल्म के अंदर, दौड़ लगाता है, तो जो वो दौड़ लगाई थी ना, वो फिल्म शूट हुई थी तुम्हारी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है ना। और जो वो इंजन चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो स्टीम इंजन फेरी क्वीन ही है। समझ में आया तुम्हारी? ठीक है, ये आपके रेवाड़ी की हेरिटेज है, सबसे पुराना जो स्टीम इंजन है, और वो चालू हालत में, किसमें? चालू हालत में है वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद कोसली को सैनिकों का घर, ये हमने पढ़ चुका है, सैनिकों का घर। क्योंकि सैनिकों का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर घर से सैनिक गए हुए हैं कोसली गांव से, इसलिए कोसली को सैनिकों का घर, ठीक है। मेरे फूफा जी भी गए थे भाई सैनिक, वो भी कोसली से ही है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? शर्मिला देवी, ठीक है ना। ये प्रथम महिला बस कंडक्टर है, जो आपकी शर्मिला देवी है। ये आपकी शर्मिला देवी टिकट काटती हुई, लेकिन भाई यो अनर्थ है वो, जय बस मैं शर्मिला देवी टिकट काटू, मैं आदमी को नहीं, बेचारे यो अकेलो बैठे उसे हैं। के बात मैडम, फोटो खिंचवाने खातर तो नहीं काट दी हो टिकट है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख मंदिरों की। तो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपके पास घंटेश्वर मंदिर हो जाएगा, ठीक है। महत्व क्या है? यह रेवाड़ी का सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। विशेषता क्या हो जाएगी? मंदिर में सनातन धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई। जो सनातन धर्म में जितनी भी देवी देवता हैं, इस मंदिर के अंदर सारी मूर्तियां हैं। तो थाना की तो जाने की जरूरत को ना, तुम रेवाड़ी आओ, रेवाड़ी घंटेश्वर मंदिर में जाओ, माथा टेको, सारी देवी देवता का माथा टिक जाएगा थारा, ठीक है। बात करें इसकी संरचना की, तो यह 3 मंजिला विशाल मंदिर है, और शहर के मुख्य बाजार हार्ट ऑफ सिटी में स्थित है। यह तो भाई हमने देखी उड़ा, जो बिल्कुल बिच्चू बेच रेवाड़ी का मंदिर है। मार्केट बहुत तगड़ी लागे मंदिर के चारों ओर, जाइयो जरूर। उसके बाद आपके पास घंटेश्वर महादेव मंदिर, यह रेवाड़ी शहर का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ यह शहर के मुख्य बाजार मोती चौक में स्थित है। यहाँ सनातन धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। बाबा भैरव का मंदिर, यह मंदिर बास दुद्दा में स्थित है और स्थानीय लोगों के बीच अत्यंत पूजनीय है, बाबा भैरव मंदिर। उसके बाद हनुमान मंदिर हो जाएगा, ब्रास मार्केट के अंदर है। यह आधुनिक रेवाड़ी के मुख्य व्यवसायिक केंद्र में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें बाबा मोहनदास, भाई 1 मिनट रुकिए। उसके बाद बात करें बाबा मोहनदास मंदिर की, यह भारवास मार्ग पर स्थित है, ठीक है ना, रेवाड़ी में ही है। शीतला माता मंदिर बावल, बावल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर जहां श्रद्धालु संतान प्राप्ति और स्वस्थ शरीर के लिए मन्नत मांगने जाते हैं। शीतला माता मंदिर बावल। तो भाई देख लो तेरा घर में कह कोई दिक्कत है तो माता का है। तुम हरियाणा जी के ना पड़ रहा, हम जात मारने सीख रहे हो, कित कित जात मारनी, माना नौकरी लाग जाए। भाई हरियाणा सरकार से, सरकार में जय पढ़िया सी नौकरी लाग जाए आदमी, तो फिर सरकार नर देवी देवता ने कौन पूछे, ठीक है। तो भाई बुरा तो दो हमारा ही लागू, इनका कुछ ना बेरा नहीं। अब फिलहाल चल रही है फिजिकल की, और वो चल रही है पीएमटी की लिस्ट, उनका भी नहीं पता कि भाई पेपर करवाएंगे या स्टे करेंगे, जो कुछ भी है। इनके अचानक याद है, एकदम से नींद में से उठ के याद आता है, ओहो अरे यार वो कह रखी थी ना पुलिस की, अरे अब करवाने रख डाल यार, आज नोटिस डाल दे, तड़का पीएमटी ले लिया। तो इस प्रकार इनका कार्यक्रम चलता है भाई साहब, ठीक है। और कहने सुनने वाला कोई है नहीं, सरकार जिम्मेवार थोड़ी ना है। सरकार क्या करेगी? हम बताओ, जो आपका सैनी साहब हैं, यो जाकर बैठे होता है एसएससी में, यो उनका कान खच्चा भाई नू करो है। कान है तो लोग खूब ना भली भली बुरी की थी, लेकिन कान्ना बजू ही ना रगन दी भाई साहब, बहुत बुंडो हाल से। हरियाणा की तैयारी करनी हो लागनी हो तो भाई के बेरो 6 महीना भीतर लाग जाए। क्यों? कद वैकेंसी है जिन बेरों लागू, और ना लागनी हो भाई 10-10 साल भी नोट चक्कर काटता डोले ही को बेरो, ठीक है ना। उसके बाद रेवाड़ी का बड़ा तालाब,
स्थित देवी मंदिर है। इतिहास है कि यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है और राजघराने की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। निर्माता, इसका निर्माण राजा तेज सिंह के काल में हुआ था। राजा तेज सिंह के बारे में हमने पढ़ा, राजा तेज सिंह का किला है। स्थापत्य, मंदिर के आसपास शिव घाट, विष्णु घाट, गौ घाट बने हुए हैं। आज भी इसकी मूल दीवारों और छतों में बदलाव नहीं किया गया है। जो इसकी जो मूल दीवारें हैं और जो इसकी छत थी उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया। बड़ा तालाब, ये जो आपका ये है, ये रेवाड़ी में है। तेज सरोवर हो गया, बड़ा तालाब रेवाड़ी। इतिहास, घंटेश्वर मंदिर ये रेवाड़ी का है जो आपने पहले देखा। ये भाई बिच्छू बीच खड़ा है, चौकरदा हूँ इसका मार्केट से, देख लो। और यो भाई दाऊ आंगले करके बता रहे, ध्यान से देख लो नहीं तारी दही कुटूंगा मैं। यो घंटेश्वर मंदिर है, यो भी माथा टेकन गया है, पूछ लियो चाहिए इस भाई दौरे लागा होगा यो तो अब तक। ठीक है, सारे देवी देवताओं रही भाई धोख तो मारनी पड़ेगी। ठीक है, बाबा मोहनदास का मंदिर बांडावास रेवाड़ी। ठीक है, ये 2025 की वीडियो है। ये आपकी शीतला माता मंदिर रेवाड़ी का जो बावल के अंदर उसकी इमेज है। ठीक है, अब रोचक तथ्य उनके बारे में बात करते हैं। रेवाड़ी महान सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की कर्म भूमि रहा है। उसके बाद बात करें, उन्होंने अफगानों और मुगलों के खिलाफ 22 युद्ध जीते थे। अब देखो, हेमचंद्र ने मुगलों के खिलाफ 22 युद्ध जीते और 1556 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 1962 में भारत चीन युद्ध में रेवाड़ी के अहिरी क्षेत्रों के सैनिकों ने साहस का परिचय दिया। रेवाड़ी में रेजांगला पार्क इन वीरों की याद में बनाया गया है, जो इस भूमि की वीरता का प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी महाभारत काल की पौराणिक कथाओं और वीर हेमू का पराक्रम आज भी जीवित है। रेवाड़ी न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भी हरियाणा के एक अनमोल रत्न है। हरियाणा के ये अनमोल 22 रत्न याद कर लो भाई। वीरेंद्र सिंह, अब वीरेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। इनका जन्म 20 फरवरी 1921 में हुआ। जन्म स्थान रेवाड़ी हरियाणा हो जाएगा। वंश, ये महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज थे, तभी बनेगा भाई। ठीक है, नेता। शिक्षा, इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी की। थारामा शिव से कोसोनु कह दे मैंने सेंट स्टीफन से कॉलेज पूरी कर रखी। पैसा करोड़ा मित्र है। ठीक है, राजनीतिक सफर, राजनीतिक सफर की बात करें तो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। विशाल हरियाणा पार्टी, उन्होंने अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भारत सरकार में कृषि, सिंचाई और नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी संभाला था। ठीक है ना। उपलब्धियां, बात करें प्रमुख उपलब्धि की तो किसानों के मसीहा रहे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए याद किया जाता है आज भी। ठीक है, क्षेत्रीय विकास, रेवाड़ी और अहिरवाल क्षेत्र में विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। अब क्या विकास वो पता नहीं, बाकी अतुलनीय है। ठीक है, संसदीय अनुभव, वे लोकसभा और विधानसभा दोनों के अनुभवी सदस्य रहे हैं। आगे बात करें विरासत, राजनीतिक प्रभाव, उनके परिवार का राजनीतिक विरासत आज भी उनके पुत्र राव इंद्रजीत, सुन रहे हो, फिर सुन लेना, पहले बताया था आपको, इनका बेटा था राव इंद्रजीत। ठीक है ना। अब उनकी सुपुत्री, ठीक है ना, कौन आती, शायद हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ है शायद। ठीक है ना, केंद्र में मंत्री बनी है वो, आरती, जानते होगे, के माध्यम से जारी है। ठीक है ना। इनके परिवार का राजनीतिक विरासत आज भी उनके पुत्र राव इंद्रजीत के माध्यम से जारी है। बहुत विकास करवाया भाई साहब। एम्स ले आया अपना, उन्हें क्या नाम है, रेवाड़ी के उरे कुंड का पास, कौन सा काम पड़ता है वो। ठीक है ना। निधन कब हुआ इनका, राव वीरेंद्र का 30 सितंबर 2009 को उनका निधन हुआ। तो आपके राव इंद्रजीत से भी पूछ सके भाई, बीजेपी को आदमी है, पूछ भी ली। ठीक है ना, इंद्रजीत कहाँ का है, तो
प्रमुख व्यक्तित्व में इंद्रजीत ने भी याद रख ली, ठीक है ना। तो निधन हुआ इनका 2009 में 30 सितंबर को, उसके बाद से इनके बेटे ने संभाल रखा है। सम्मान, हरियाणा की राजनीति में इन्हें एक ईमानदार और कद्दावर ने कद्दावर कद्दावर कुद्दो रहने दो भाई साहब, क्यों केस करवाओ हमारे पे भी। बाकी ये बोल देना ईमानदार नेता के रूप में सम्मान प्राप्त है, ठीक है। अब आपके पास आता है अलहड बीकानेरी। ये क्या है, क्षेत्रीय कवि रहे हैं। जन्म रेवाड़ी जिले बीकानेर में हुआ। कब हुआ, 1937 में हुआ। मृत्यु 2009 में। भाई साथ साथ गया, देख ले, ठीक है। विशेषता क्या है, ये हिंदी हास्य कविता के साहब माने जाते हैं। इनकी कविताएं सामाजिक और विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष करती हैं। इनकी शैली छंद प्रधान थी, जिन्हें ये बड़े ही निराले अंदाज से गाकर सुनाते थे। उसके बाद आपके पास सर सादीलाल की बात करें, क्षेत्र क्या हो जाएगा, न्यायपालिका जुडिशरी से हो जाएंगे। उपलब्धि, ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। इतिहास, 1920 में इनकी नियुक्ति की गई थी। वे रेवाड़ी हरियाणा में रहने वाले थे और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि से नवाजा था। सर सादीलाल, ये आपके पास दूसरी वो हो जाएंगी शख्सियत। उसके बाद बात करें बाबू बाल मुकुंद गुप्त की, इनकी जो क्षेत्र हो जाएगा वो पत्रकारिता और साहित्य हो जाएगा। जन्म गुडियानी गांव में हुआ है, तत्कालीन रोहतक, ठीक है ना, और अभी रेवाड़ी जिले में। पहले भाई क्या कह रहा है कि रोहतक में थे, ठीक है ना, अब रेवाड़ी जिला है। प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे, इन्हें भारत मित्र पत्रिका का संपादक किया। शिव शंभू के चिट्ठे, इनके माध्यम से इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों के ऊपर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया। इन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। यह आपका आज रहने वाला है रेवाड़ी जिला। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। मेहनत तो है वो भाई साहब कह कोई बात को नहीं, ठीक है। शेयर अच्छी लगे तो भाई शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।